आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। भारतीय धर्म समाज का केंद्रीय सम्मेलन कुशलपुर रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन में पहुंचे अतिथियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। भारतीय धर्म समाज ने बामिक समाज के लोगों को अलग से आरक्षण देने की मांग की है। खुशहालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाज को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद खड़ की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीमनार्य ने कहा कि बामिक समाज का पढ़ा लिखा भर सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए मजबूर है। अभी सोच को बदलना होगा। 8 मार्च को संभल जिले के चंदौली में झंडा दिवस मनाया जाएगा। पंजाब से आए धारा टाक ने कहा कि पंजाब में बामिक समाज को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बालवीर समाज को अलग से आरक्षण मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आरक्षण के लिए संघर्ष जरूरी है, तभी बामिक समाज को उसका हक मिलेगा। राष्ट्रीय महामंत्री नीरज पाराशर ने कहा कि उत्तराखंड के रामनगर में सीतामढ़ी तीर्थ प्रसिद्ध है, इसको बामिक समाज को सौंपना चाहिए। यह भगवान बामिक का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड व पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए विभिन्न जिलों से पहुंचे अतिथियों को साफा पहनाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सुरेश देवांतक, राकेश दानव बिजनौर से, राष्ट्रीय राजवंश उत्तराखंड से मुनिराज फकीरचंद नागवंशी मौजूद रहे। सबसे पहला जो हम संदेश देना चाहते हैं सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि वाल्मीकि समाज को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश को आज़ाद हुए 38 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग आज भी नालियाँ निकालने को मजबूर है और झाड़ू लगाने के लिए मजबूर है। हम प्रदेश की सरकार से ये चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 21% आरक्षण हमें दिया जा रहा है, उसका 50% आरक्षण जो है वो वाल्मीकि समाज को दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो वाल्मीकि समाज को दिया जाना चाहिए, जिससे कि वाल्मीकि की स्थिति में पहुंच चुका है और उसके पढ़ा लिखा वर्ग भी आज ठेके पर नगर पालिका में कार्य कर रहा है, जिससे उसको 6-7 हज़ार रुपये में अपने बच्चों का पेट पालना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज का जो मतलब को आरक्षण जो है वो 50% आरक्षण जो है, जो दलितों को दिया जा रहा है, अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है, उसका 50% लाभ जो है वो वाल्मीकि समाज को मिलना चाहिए, जिससे कि इस समाज के भी IAS बन सके, IPS बन सके और इस समाज के भी लोग दूसरे विभागों में नौकरियां कर सकें, जिस तरह से दलित समाज के अन्य लोग कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी तरफ से क्या कार्य? जी, संगठन को मजबूत करने के लिए ही आज हमारी ये बैठक बुलाई गई है। हम संगठन का यहाँ विस्तार भी कर रहे हैं। दूसरा, 8 मार्च को हमने चंदौसी में झंडा दिवस मनाने का कार्यक्रम किया है, जो कि बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। उसके अलावा 26 अप्रैल को हम वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी उत्तराखंड में श्रद्धा पर्व का कार्यक्रम पर रूपरेखा पर हमारी चर्चा हो रही है। ये सारे विषय हैं और संगठन को किस तरह से विस्तार किया जाए, संगठन को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर हमने अभी चर्चा चल रही है। वाल्मीकि समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि चाहे आपको रोटी मिले या ना मिले, आपको कपड़ा मिले या ना मिले, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो लड़की है वो कल की माँ है। जिस समाज की माँ पढ़ी लिखी होती है उस समाज में पढ़े लिखे बच्चे पैदा होते हैं, और जिस समाज में बाप पढ़ा लिखा होता है उस समाज की कोई गारंटी नहीं कि उस समाज में पढ़े लिखे बच्चे पैदा होंगे। इसलिए मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को हर हालत में पढ़ाएं। अंधविश्वास, भूत पूजा, नशाखोरी, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे समाज को खोखला कर रही हैं और हमारे समाज को आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर रही हैं। अपने आप को संगठित रखें और संगठित रहने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है संगठन, और संगठन जो है वो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है, जिसके लिए मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो बड़ी संख्या में या भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े। आज यहाँ अंबेडकर पार्क में के कम्युनिटी हॉल में ये नीरज पाराशर जी के प्रयासों से बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लोग यहाँ पर अपनी भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज को से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल दूरी बना के रखें, क्योंकि आपका जीवन सुरक्षित है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और नौकरी कर पाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो सरकार आपका कोई ध्यान नहीं देने वाली।
और इसके साथ साथ मैं वाल्मीकि समाज से का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मनीषा बेटी के कांड में जिस तरह से वाल्मीकि समाज ने तन मन धन से एकता का परिचय दिया है और अपनी बात को मनवाया है। सीबीआई ने अपनी जो मतलब ये कि चार्जशीट दाखिल की है उसमें वो चारों दोषी, जिसको सरकार ये कह रही थी कि ये मतलब दोषी नहीं है और स्वर्ण जाति के लोग भी कह रहे थे, लेकिन चार्जशीट में सीबीआई ने साबित कर दिया है कि वो चारों लोग दोषी थे, उन्होंने ही हत्या की थी, उन्होंने ही बलात्कार किया था। तो इसके लिए सारा ही वाल्मीकि समाज बधाई के पात्र है।